Dear students, today we will start new topic, that is work, energy and power. Okay, uh, what is work? In general, there are some definitions of work from day to day life. So in general, आप वर्क को आप कैसे समझते हो? तो आप ये नहीं बोलते हो कि हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, आज हमने बहुत काम किया, मैं थक गया हूँ काम करते करते, ठीक है? तो मतलब आप कुछ भी एक्टिविटी, वॉट एवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस, ठीक है? तो वर्क क्या बोलेंगे फॉर मतलब इसकी जो डेफिनेशन अभी हम बोल रहे हैं वो डे टू डे लाइफ को रेफरेंस में लेकर के बोल रहे हैं, ठीक है? ये फिजिक्स के रिगार्डिंग ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप अगर ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये गलत है। फिजिक्स के मतलब फिजिक्स के फ्रेम में ये डेफिनेशन गलत है। ये जनरल पर्पस डेफिनेशन है जो आप जनरली जो आप वर्क को जो आप डिफाइन करते हो, ठीक है? तो वर्क का इन जनरल क्या कहते हो? एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस, ठीक है? मतलब कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क, कोई भी मेंटल एक्टिविटी जो कोई भी आप किसी एक पर्पस को अचीव करने के लिए करते हो, वो आपका वर्क कहलाता है, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल है, यू हैव अ एग्ज़ाम सो यू वर्किंग हार्ड टू गेट गुड रिजल्ट। तो ये क्या है? ये मेंटल एक्टिविटी है। इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। आप खूब मेहनत कर रहे हो, खूब चीज़ों को मगअप कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बेसिकली जो भी आप वर्क कर रहे हो, इसमें फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मेंटल वर्क इन्वॉल्व है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी, बट नाउ इट इज़ द क्रिकेट इज़ अ मेंटल गेम ऑल्सो, ठीक है? उसमें माइंड गेम बहुत यूज़ होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप उसको 1% अगर आप उसको माइंड गेम बोलेंगे तो वो 99% जो है फिज़िकल ही है अब भी, ठीक है? तो क्रिकेट जो है आपका फिज़िकल, मतलब वॉट एवर द एक्टिविटी जिसमें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिज़िकल एक्टिविटी और फिज़िकल वर्क, ठीक? तो ये जो डेफिनीशन है, ये बेसिकली ये आपके डेली लाइफ के टर्म में ये डेफिनीशन है, ठीक है? अब बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज़ एनर्जी? तो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू सस्टेन्ड वर्क, ठीक है? मतलब किसी वर्क को करने के लिए जो हमें क्षमता चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी। मतलब जो स्ट्रेंथ हमें किसी वर्क को सस्टेन करने के लिए चाहिए, वर्क को कंटिन्यूसली करने के लिए चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए उसे ही हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। मीन्स इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ यू कैन डू अ वर्क, इट मीन्स यू हैव एनर्जी, ओके? अब बात करते हैं पावर। तो एबिलिटी टू एक्ट और प्रोड्यूस एन एफर्ट, मीन्स अगर आप कोई काम कर पा रहे हो या कोई एफर्ट आप लगा पा रहे हो, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? दैट यू हैव पावर। मीन्स अ वेरी पावरफुल मैन मीन्स ही हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है? जैसे कोई बहुत पावरफुल मैन है तो वो क्या है? उसमें क्षमता है कार्य करने की, ठीक है? तो इसी को हम पावर बोलेंगे। अब इंट्रोड्यूसिंग स्केलर प्रोडक्ट। तो आपने वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, आपने वेक्टर अभी तक ए डॉट बी और ए क्रॉस बी पढ़ा है, ठीक है? तो ए डॉट बी क्या होता है? देखो, स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आपका इक्वलेंट होता है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है? वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो, एक वेक्टर आपने ए बनाया है, फिर दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज़ थीटा, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको।
तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्केलर प्रोडक्ट की कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर। अगर दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर स्केलर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर। लेकिन एक चीज़ और है, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर वेक्टर हो तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे, ठीक है? तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आगे क्लियर करेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें और आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में क्लियर होंगी, ठीक? तो अभी फ़िलहाल अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट तक ही लिमिट रखते हैं अपने आप को, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो देखो, वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से, ठीक है? मान लो कोई वेक्टर है, जैसे कि ये आपका x है, ये y है और ये z कैप है। तो इस तरीके कोई वेक्टर है, ये बेसिकली कोई स्पेस में कोई वेक्टर है, तो ये x के अलॉन्ग ये i कैप है, y के अलॉन्ग j कैप है, z के अलॉन्ग k कैप है। ये एक्चुअली 3D है। तो 3D का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये बोर्ड है, जैसे कि आपने बोर्ड देखा है, तो बोर्ड में ये वाली जो डायमेंशन होती है ये x होती है, ये वाली y होती है। ये पूरा का पूरा एक पेन कहलाता है जो कि बोर्ड होता है, जो कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक्स वाई प्लेन में होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम एक थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस करें जेड, तो जेड जो है, तो इसका ये मतलब है, ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये इस तरीके हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप इसकी पोजीशन को भी डिफाइन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? एक तो आप एक्स के रिस्पेक्ट, मान लो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इधर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो एक्स में अगर देखोगे तो आप वो इतना डिस्टेंस आपको दिखेगा, वाई में देखोगे, अब यहाँ से इसमें नहीं समझ में आ रहा, वाई में देखोगे तो इतना दिखेगा, जेड में देखोगे तो इतना दिखेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। तो वो तीनों डायमेंशन में आपको दिख रहा है। जैसे आपने 3D मूवी देखी होगी तानाजी, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो आपको जो एरो है, अब देखो जैसे आपका जो सिनेमा हॉल होता है उसमें सामने जो स्क्रीन लगी होती है वो एक्स वाई प्लेन हो गई, और आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, आप जो है आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, ठीक? यहाँ आप चेयर पे बैठे हुए हो, लेकिन जब उसमें 3D मूवी होगी तो वहाँ से सपोज़ अगर कोई रस्सी होगी, तो रस्सी आपने देखा होगा, रस्सी आपको अपने सामने से बगल से निकलती हुई रस्सी दिख रही होगी, और यहाँ जब उसमें तीर चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा तीर जो है आप ही की तरफ आ रहा है, मतलब वो जेड डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, ठीक है? तो ये जो मूवी बेसिकली वो चल तो यहाँ पे रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होता है, ठीक है? और आपने एक उसमें एक नदी जब वो क्रॉस कर रहा होता है, एक रिवर क्रॉस कर रहा होता है, तो आपने देखा होगा आपको पानी आपको अपने बगल ही में नज़र आ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, ठीक है? नहीं तो आप लोग कोई 3D मूवी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ग्लासेस, मतलब उसमें ग्लासेस यूज़ होते हैं, तो ग्लास यूज़ करके ही देखिएगा, तब आपको ये जो थर्ड डायमेंशन है वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक? तो ऐसे ही वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी में क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए डॉट बी, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है? तो अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले बी एक्स से होगा, तो इसमें आई डॉट आई हो जाएगा। ऐसे ही एक्स का मल्टीप्लाई फिर बी वाई से होगा, आई डॉट जे हो जाएगा। ऐसे ही एक्स का मल्टीप्लाई बी जेड से होगा, तो ए एक्स डॉट बी जेड और के आई डॉट के, ठीक है? बात समझ में आ गई? ऐसे ही फिर ए वाई का तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड का तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो आपका ये आंसर आता है फिर ए एक्स डॉट बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स डॉट बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स डॉट बी जेड आई डॉट के, प्लस अब ए वाई का मल्टीप्लाई होगा तीनों में, तो ए वाई डॉट बी एक्स जे डॉट आई। अब देखो जैसे ए वाई से करा रहे हैं तो ए वाई के साथ जे, तो जे डॉट आई लिखेंगे, ठीक है?
फिर ए वाई डॉट बी वाई डॉट बी वाई तो जे डॉट जे, प्लस ए वाई डॉट बी जेड तो जे डॉट के। ऐसे ही तीसरा वाला ए जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आई डॉट आई, आई जैसे कि मान लो ये जो आई है ये एक्स डायरेक्शन है, इसमें आई है, तो आई एक और आई मतलब आई डॉट आई, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ज़ीरो। तो आई डॉट आई, अभी आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो ये क्या होता है, मॉड आई इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर, और बेसिकली आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ये क्या यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ आई 1 हो जाएगा, तो 1.1 और कॉस जीरो भी 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही आई डॉट जे बेसिकली क्या है, आई और जे के, आई आपका जैसे ये है x, ठीक है, तो ये आपका j है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई इंटू वन इंटू कॉस 90 जीरो होता है, तो आई डॉट जे क्या हो गया जीरो। ऐसे ही जे डॉट के देखेंगे तो जे डॉट के बीच में भी एंगल क्या होगा 90। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब आई डॉट आई 1 है, बाकी आई डॉट जे और आई डॉट के निकालेंगे तो जीरो आएंगे। ऐसे ही जे डॉट जे आपका 1 आएगा, जे डॉट आई जे डॉट के निकालोगे तो जीरो आएगा। ऐसे ही के डॉट के आपका 1 आएगा, ठीक है, के डॉट आई के डॉट जे जीरो आएंगे, तो यानी कि बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे जीरो, केवल रिजल्ट में कौन सा बचेंगे, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के। ठीक है, तो रिजल्ट में आपका बचेगा ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड और ए वाई बी वाई। देखो इन सब में आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के हैं, तो रिजल्ट आपका देखो ये लिखा हुआ है ए डॉट बी वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लोगे। ओके, थैंक यू।